22 साल लिव इन में रहने के बाद बलात्कार का आरोप लगाती है युवती पर झल्लाया हाईकोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ उसके 22 सालों के लिव इन पार्टनर द्वारा दर्ज बलात्कार का मामला खारिज कर दिया। 14 नवंबर को पारित आदेश में जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने कहा कि शिकायत में कोई निष्पक्षता ही नहीं है, क्योंकि यह 22 साल के रिश्ते में खटास आने के बाद दर्ज की गई है। हाईकोर्ट ने युवती से कहा कि 22 साल तक एक साथ रहने के बाद आप बलात्कार का आरोप लगाती हो। क्या आरोप में कोई निष्पक्षता है, कोई झलक है? 22 साल 1 या 2 साल की बात नहीं है। 22 साल बाद शादी के झूठे वादे पर धारा 376, 417, 420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाता है। चार्जशीट दाखिल किए जाते हैं। आप उसके साथ रह रही थी। पहली नजर में यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, इसलिए कोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर और परिणामी कार्रवाई को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि आगे की कार्रवाई की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। महिला की मुलाकात आरोपी युवक से 2002 में बेंगलुरु में हुई थी। इसके तुरंत बाद उनके बीच रिश्ता बन गया। शिकायत के अनुसार आरोपी उसे सभी के सामने अपनी पत्नी के रूप में पेश करता था। दोनों तब से साथ रह रही थी जब आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था। हालांकि इस साल की शुरुआत में आरोपी अपने पैतृक स्थान चला गया और वहां दूसरी महिला से शादी करने का फैसला किया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक प्रेरित मामला था, जिसमें 22 साल के रिश्ते में खटास आने के बाद बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। इस वर्ष जुलाई में जस्टिस नाग प्रसन्ना ने भी मामले में अंतरिम रोक लगा दी थी। जस्टिस नाग प्रसन्ना उस समय कहा था कि यह मामला कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कैसे हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कहा जाता है कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता 22 साल से रिश्ते में हैं। 22 साल के रिश्ते के बाद जब रिश्ता खराब हो जाता है तो इसे बलात्कार का अपराध माना जाता है। इस मामले में आगे भी कोई भी कार्रवाई की अनुमति देना पहली नजर में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसलिए आगे की सभी कार्रवाई पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया जाना चाहिए। 14 नवंबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी और संबंधित कार्रवाई को रद्द कर दिया और मामले का निपटारा कर दिया है।